नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सुबह हमने आपको बताया कि श्री श्री 1008 महंत श्री केशवदास जी महाराज जो कि आसिंद नरसिंह द्वारा के वहाँ विराजते थे, उनका देवलोक गमन हो गया है। हम आपको आज पूरी यात्रा में हम साथ हैं और पूरी यात्रा दिखाएंगे किस तरीके से उनका जब सुबह 7 बजे के आसपास देवलोक गमन हो गया था, उसके बाद भक्तों का तांता लग गया। हजारों की संख्या में उनके वहां भक्त लोग पधारे, लोगों की आंखों में आंसू आ गए और आंखें भर आई। किस तरीके से जो महाराज श्री का जो स्नान कराया गया, किस तरीके से उनकी जो यात्रा निकाली गई, मोक्ष यात्रा, और लोगों के क्या क्या सुझाव थे, लोगों के क्या क्या विचार थे। इसके अलावा जो आसिन में शोक की लहर छा गई, तो आसिन के जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके अलावा किस तरीके से उनके जो मोक्ष यात्रा निकाली गई, तो उनमें क्या क्या लोग किस तरीके से जा रहे थे, किस किस तरीके से लोगों ने नारियल वगैरह बनाए, नारियल को फोड़ने का काम किया और जो यज्ञ किया गया और जगह जगह जो भगवान के नारे लगाए गए, उनके नारे लगाए गए, किस तरीके से ये यात्रा रही, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो महाराज श्री के चरणों में वो तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन भजन गाए जा रहे हैं लगातार और कीर्तन किया जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे, महाराज श्री के दर्शन कराएंगे और आगे की पूरी यात्रा भी कराएंगे। किस तरीके से महाराज जी को नहलाया जाएगा, किस तरीके से महाराज जी की जो है वैकुंठी ले जाई जाएगी, किस तरीके से। तो पहले महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। और अभी इनको नहलाया नहीं है, अभी इनको नहलाने के लिए ले जाया जाएगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दीपक लगातार जल रहा है और आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये महाराज जी को अपन ये जो लोग आए हुए हैं ये नहलाने के लिए ले जाएंगे। उससे पहले सुनते हैं एक अनुभव। आदरणीय केशवदास जी महाराज जी आज जो आसीन विराजते हैं नरसिंह द्वारा में, वो आज नहीं रहे। ये आसीन और भक्त जगत के लिए बहुत दुख का विषय है। एक प्रख्यात ज्ञानी और बहुत ही उच्च शिक्षाविद, और चूँकि मैं 51 साल से 1973 से इनके संपर्क में रहा हूँ, हमारे गांव पधारे थे। और उस समय जो मुझे अल्प ज्ञान है कि ये मास्टर्स पढ़े, AA हैं यूपी से कहीं से, बहुत ही यंग और विद्वान, रामायण के प्रकांड पंडित ये पधारे थे। और पूरा हमारा समाज जो है, हमारे एरिया है, उस पर इन सब लोगों का बड़ा इनका आशीर्वाद रहा। फिर बाद में आसीन पधार गए थे और आसीन में इन्होंने बहुत अपने धर्म की जीवंतताओं के लिए सतत प्रयास किया। और इस पूरे जहाँ वैष्णव संप्रदाय के जो परिपाटी थी, गुरु पूर्णिमा मनाना, धार्मिक जीवंतता और जागरूकता इन्होंने इसमें पैदा की। इसमें उनको सादर नमन, और ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं किस तरीके से भजन कीर्तन लगातार हो रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज श्री के साथ इस अंतिम यात्रा के साथ हर कोई अपनी यादें जोड़ना चाहता है, तो इस वीडियो को काटा कर नहीं गया है। और अब देखिए तैयारी की जा रही है, महाराज श्री को नहलाने की तैयारी की जा रही है। तो हम आपको बता दें किस तरीके से महाराज श्री का अभी स्नान कराएंगे, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे किस तरीके से महाराज जी को स्नान करा के फिर आपके समक्ष वापस रखेंगे। तो जो भक्त लोग आ रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं, और शास्त्रों में भी मृत्यु कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन भजन के साथ आप सुनिए, भगवान के भजन लगातार चल रहे हैं। और ऐसी मंगलमय जो मृत्यु है वो हर किसी के नसीब में नहीं होती है। अब देखिए, आप महाराज श्री को देखिए, ये नहला रहे हैं, तो बिल्कुल नहला रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे महाराज श्री जीवित हो और अभी बोल पड़ेंगे, इस तरीके का माहौल है। और सभी भक्त लोग इधर उधर से जो अपनी जिनको भी ये सौभाग्य मिल रहा है, आप खुद देख रहे हैं श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज के माध्यम से। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरी यात्रा हम आपको वर्णित कराएंगे किस तरीके से महाराज जी को आप देखिए पहुंचा जा रहा है और किस तरीके से महाराज जी को स्नान कराया है। अब आपको वापस ले चलेंगे जो महाराज श्री को स्नान करा रहे हैं, तो कितनी देखिए आप, कितना भगवान के ध्यान में लीन महाराज श्री का जो दृश्य आपके सामने दिख रहा है, जैसे कोई अचेतन मन में बौद्धत्व को प्राप्त हुआ हो और उसके लिए जड़ता संसार का कोई महत्व नहीं है। इस तरीके से महाराज जी का जो आप श्री विग्रह सामने से देख रहे हैं, किस तरीके से जो महाराज जी का ये पार्थिव शरीर है
भक्त लोग अपने इस अनमोल क्षण को याद रखेंगे। अब महाराज श्री के सामने हम आपको बता दें किस तरीके से महाराज श्री के जो नहला के लेके आ चुके हैं। तो अब इनको जो श्रृंगार वगैरह किया जाएगा, जो तुलसी माला का जो पहनाई जाएगी, यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा, चंदन वगैरह किस प्रकार किया जाएगा, तो आप पूरा दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा। तो अब ये पहले धोती से इनका जो आसन है वो तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार भक्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आपको पूरी बता दूं कि हजारों की संख्या में भक्त आपको इसी में दिखाने वाले हम लोग, और लगातार बाहर भी लोग आए हुए हैं और मातृ शक्ति खूब आई हुई है। तो पहले महाराज श्री को देखिए आप, कितने मृदुल और कितने सुंदर और कितने मनमोहक, एक समाधिस्थ संत होते उनकी तरह महाराज श्री का जो ये श्री विग्रह दिख रहा है अपने को। और आपको बताना चाहूँगा कि मृत्यु कोई एक छोटी चीज़ नहीं है, मृत्यु एक वर्ण है, क्योंकि कहा गया है कि कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम या चिरकाल से ये रिवाज रहा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। महाराज श्री को देखा आपने कि किस तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार पहना दिया गया, और ये देखिए ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो पहनाया जा रहा है। उसके साथ ही उसी चीज़ को है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कितना भी मान लीजिए मृत्यु भी आवश्यक है। महाराज श्री को चंदन का तिलक किया जा रहा है। तो ये जो है ये महाराज जी जो कर रहे हैं संत, तो वो महाराज श्री को चंदन का तिलक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भक्त लोगों की आंखें नम है, लेकिन लगातार आसिन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगातार भजन कीर्तन चल रहे हैं, भजन कीर्तन की आवाज़ें आ रही हैं, लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी आंखें नम हैं और भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, और लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। जिस भक्त को जो सेवा मिल रही है वो करने को आतुर हो रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। तो दोस्तों बता दें कि बिना मृत्यु के जीवन भी नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? अभी तो हम समझते हैं कि हमारा शरीर मरता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। महाराज श्री बहुत लिटरेट थे, बहुत एजुकेटेड थे, डबल एमए इनके बारे में बताया जाता है कि डबल एमए थे, और वैराग्य इनको मिला था। तो महाराज श्री को देखिए गुलाब की माला जो है वो पहनाई जा रही है, और राम नाम का जो कपड़ा है जो वो पहनाया जा रहा है। भक्त लोग लगातार आ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से। तो इतना ही कहेंगे कि चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, हवाएं सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में, ओ शायर वहाँ भी एक चीज़ सफ़र में, तो आप बेसफ़र कैसे रह सकते हो? हम सबको भी एक दिन जाना होता है, और हम सब भी जाएंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल। ये महाराज श्री का जो आप दृश्य देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप खुद कभी आपने इनको ध्यान अवस्था में देखा हो तो उसी तरीके से ये नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में भक्तों का जो नया भजन है, जो संत लोग भजन गा रहे हैं, आइए सुनते हैं उस भजन को। और एक दिन पाछो जानो पड़सी अपने बाप को, तो किस प्रकार से मधुर मधुर आवाज़ आ रही है कि एक दिन पाछो जानो पड़सी। तो दोस्तों बता दें कि हर व्यक्ति को जाना है, ये वो नहीं है संत प्रवर का जाना आसिन के लिए। अब जैसे नरसिंहद्वारा में जो नए संत आएंगे, या फिर इनके जो मेवाड़ मित्र मंडल है, मेवाड़ संत मंडल है, वो लोग तय करेंगे, या कौन तय करेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो आसिन को क्षति हुई है, तो ये भक्त लोग अपनी अपनी तरफ से माला पुष्पहार वगैरह चढ़ा रहे हैं। तो आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त लोग लगातार सुबह से बने हुए हैं, और लगभग अभी आपको 1:15 बजे जो इनकी यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी,
तो चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन से ये बात कही है कि वारासी जीर्णानी न विनाय नवानी रहती नरो प्राणी तथा शरीराणी वीराय जिन्मयान्यानी स्याति नवानी देह। उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तू यदि शरीरों के वियोग का शोक करता है तो ये उचित नहीं है। कहाँ पर हम सोते हैं तो क्या मूल्य रहता है अपने शरीर का। तो ये महाराज श्री अभी भजन गाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोयो जमी पे, पेट में सोयो जमी पे, जननी सक सोय के बाल कहायो, और सोय के अपनी पिया के संग सारी उम्र हंस खेल दिलायो। क्षीर सागर में जो प्रभु सोवत है, उनको तो नहीं ध्यान लगायो, पर सोवत सोई लियो, तब चिता पे सोवन को गिनायो। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस तो आपको बता दें कि किस तरीके से श्रद्धालु आंखें भर आई हैं, श्रद्धालु और विलाप कर रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन मनुष्य जीवन एक अलग है और मनुष्य जीवन में भी संत बनना और संत बनकर अपनी देह को त्यागना, इस आसन के कल्याण के लिए महाराज जी ने कितने वर्षों तक आसन का कल्याण किया। ये आज आप इनको इस अवस्था में देख रहे हैं, ये युवा अवस्था में ही इस आसन की धरा पर आए थे, तब से लेकर ये साक्ष्य रहे हैं इस आसन के। क्या स्वरूप देखा होगा इन्होंने आसन का, कितनी पीढ़ियाँ देख चुके हैं आसन के। भक्त लोग लगातार इस नरसिंह द्वारा में आते रहते हैं, हर गुरु पूर्णिमा को महाराज श्री आशीर्वाद देते हैं और कार्यक्रम होता रहता है। तो आपको बता दें कि जो एक शरीर है, तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू शरीरों का वियोग का शोक मत कर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। लेकिन संत तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। एक साधारण मनुष्य ही पुनर्जन्म लेता है, लेकिन संत अगर चाहे तो मानव कल्याण के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। बाकी संतों का जीवन बहुत फकीरी होता है, आनंदमय जीवन होता है। हम लोग उनको सहज समझ लेते हैं, लेकिन वो जब चले जाते हैं तो उनकी यादें हमारे साथ रह जाती है। इसलिए आनंद का जीवन जीना है, महाराज जी का उद्देश्य यही था। इसीलिए आपको बता दें कि बहुत बार आपने सुना होगा कि किस तरीके से सच्चे जो संत हैं वो मृत्यु का रहस्य समझाते हैं और कहते हैं कि ये जो जवानी है ये कुछ दिनों की कहानी है, चली जाएगी। और शास्त्रों में भी आया है कि मुझ में न तीनों देह हैं, तीनों अवस्थाएं नहीं, मुझ में नहीं बालकपना नहीं, यौवन बुढ़ापा है नहीं, जन्मू नहीं, मरता नहीं, होता नहीं वेश कम, मैं ब्रह्म हूँ, तीनों काल में एक सम। उसी बात को जो महाराज श्री के जो ये भक्त लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा आसिंद जो है वो उमड़ पड़ा है और सब अपनी अपनी श्रद्धा पेश कर रहे हैं। किस तरीके से ये आता है कि मृत्यु नवीनता को जन्म देने का एक संधि स्थान है, एक विश्राम स्थल है। जिस प्रकार दिन भर से परिश्रम से थका हुआ मनुष्य रात्रि को मीठी नींद लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल नवीन स्फूर्ति लेकर जागता है, उसी प्रकार ये जीव अपना जीर्ण शीर्ण स्थूल शरीर छोड़कर आगे की यात्रा के लिए नया शरीर धारण करता है। पुराने शरीर के साथ लगे हुए रोग भय रोग सब चिंताएं जो आए वो छूट जाते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे भक्त लोग कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, मातृ शक्ति नमन कर रही है महाराज श्री को।
आपको बता दें कि किस तरीके से फ़कीरी मौत ही असली जीवन होता है। तो ये महाराज श्री के लिए जो वैकुंठी है वो सजाई जा रही है। किस तरीके से भक्त लोग लगातार जो है माला जो लाए हैं माला से और महाराज श्री के सजाया जा रहा है किस तरीके से। और यहाँ पर जो भक्त लोग आए हैं मैं आपको आगे की बताऊँगा कि किस तरीके से ये फ्रंट से आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो रथ है ये देखिए आप देख रहे हैं इसको चारों तरफ सजाया जा रहा है। ये राम यात्रा का रथ है। हरे राम लिखा है इस पर और राम राम लिखा है। किस तरीके से जैसे ये सज जाएगा तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो महाराज जी है। नमस्कार दोस्तों, श्री शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं आसिन नरसिंह द्वारा जी हाँ। तो केशव दास जी का जो देवलोक गमन हो गया उनकी पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो राम रथ सजाया जा रहा है और भजन कीर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से उनको स्नान कराया गया, भक्तों का तांता लग गया और आसिन के लिए बहुत बड़ी दुखद की बात है। इस तरीके से पूरी यात्रा हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो पूरी यात्रा का वर्णन आपको दिखाएंगे। हम किसी को कट आउट नहीं करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जो श्रद्धा लेकर आता है तो वो इन यादों को समेटना चाहता है। आप देखिए महाराज श्री का जो ये है फ्लैक्स जो बैनर है वो बनकर आ गया है और कितने मनमोहक लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं महाराज श्री। तो दोस्तों अब आपको अनुभव सुनाते हैं। महाराज जी के जाने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। और आप इनकी क्या किस प्रकार सेवा करते थे? महाराज जी को रोज दिल्ली चाय पिलाता था और डेली इनकी सेवा करता था। कितने सालों से जानते हैं महाराज? कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए आप जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि किस तरीके से राम रथ को सजा दिया गया और महेंद्र जी की जो रेल है मोक्ष यात्रा है वो निकलने जा रही है और पूरी यात्रा इस चैनल पर आपको दिखाई जाएगी। ये देखिए महाराज श्री को नरसिंह द्वारा से बाहर लाया जा रहा है और सीधा का सीधा ही इस वैकुंठी में जो राम रथ है इसमें बिठा दिया जाएगा। और ये देखिए सामने से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्त लोग जो आंखें नम है और श्रद्धा अनंत है महाराज श्री को आगे लाया जा रहा है। तो ऐसे विरले ही संत होते हैं जो माया को भी ठग लेते हैं, जो माया के पार जाते हैं और बाकी लोगों को तो नश्वर माया आभास करा देती है, अस्थिरता पैदा कर देती है, लेकिन इस मोहिनी माया से जो संत हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि देवी होसा गुणामही मम माया दुरतया मामेव न प्रदंते माया मेंता तरंती ते। में ये अद्भुत त्रिगुणी माया का जो तरना वो अत्यंत दुष्कर है, परंतु मेरी शरण में जो आते हैं वो तर जाते हैं। भक्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ चुकी है। हम मेन मार्केट से अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महाराज श्री को लाया जा रहा है और लगातार बैंड बाजे बज रहे हैं। भगवान के कीर्तन की जो है इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चलाए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से महाराज श्री का जो ये रथ है दर्शन यात्रा है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों आपको बता देते कि किस तरीके से ये जो दुस्तर माया है इसको तरना कठिन है। भक्त लोग और राजनेतागण जनप्रतिनिधि गण आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से और लगातार जो है भक्तों की संख्या बढ़ रही है। तो आपको बता देते कि किस तरीके से माया को तरना जो है वो दुश्वर है, लेकिन भगवान की शरण संतों की शरण में जाने के बाद हम माया से पार लग जाते हैं। तो अब आपको दिखा दें किस तरीके से यही है जो यहाँ से इससे आग लगाई जाएगी, महाराज जी को अग्नि समर्पित की जाएगी और सारे आसिंद के पूरे घर घर से लोग यहाँ आए हुए हैं। आप इन चेहरों को भी पहचानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं और लगातार अब देखिए आप बैंड बाजे के साथ धुन जो चल रही है भगवान के नाम की, भगवान के भजनों की धुन चल रही है और इनका जो महाराज श्री का जो रथ है वो आगे की ओर अग्रसर होने की कगार पे है। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको यही बात करते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और मरो मरो सब कोई कहे मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो फिर मरना न होई। इसलिए मंगलमय जीवन और मंगलमय मृत्यु सभी का जीवन का एक सपना होता है। तो अब देखिए किस तरीके से महाराज श्री का जो वैकुंठी यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे सभी भक्त लोग कौन कहाँ से आया है, पूरा आसिन का बाजार बंद है और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे बाजार में एक तरीके से सन्नाटा है, शोक है। सभी लोगों ने अपने हिसाब से प्रतिष्ठान बंद किए हैं, महाराज श्री के सम्मान में बंद किए हैं। बाकी यहाँ जो आसिन की जनता है तो वो श्रद्धा के लिए, संतों के लिए और एक आध्यात्मिक धरती के लिए जानी जाती है। आपको पता है कि आसिन में सवे बोझ है, आसपास में मालासेरी है और सगसी जनेगर का स्थान है, बहुत सारे आश्रम हैं, नामी आश्रम है। तो आपको दिखा दें किस तरीके से, और इन जो बहुत सारे ऐसे मठ है जहाँ पर संत हैं, महंत हैं, मुख्य पुजारी हैं। और इसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं, देखो किस तरीके से महाराज श्री का जो है ये रथ आगे की ओर आ रहा है। आपको निकट से भी दर्शन कराएंगे
और जानते ही है कि अपन जीवन और मृत्यु, आत्मा परमात्मा के दो पहलू है। मृत्यु ही उतनी आवश्यक है, लेकिन लोग मृत्यु को शाश्वत समझ बैठे हैं, कि जीवन को शाश्वत समझ बैठते हैं। ये देखिए कितना रंग गुलाल के साथ महाराज श्री की जो अंतिम यात्रा में है तो किस तरीके से निकाला जा रहा है। और सब भक्त लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक छूट गया हो, हजारों की संख्या में आज आसीन में जो है ये महाराज श्री के दर्शन आप कर रहे हैं। किस तरीके से देखो भक्तों का रेला जो है वो पीछे की ओर आ रहा है। तो हम बात करें कि किस तरीके से जीवन जो है हमारी, तो मान अपमान सब की घूंट जो पीने वाले संत होते हैं, जिनके भीतर हृदय में प्रकाश हो जाता है, जिनके हृदय का जो शैतान है वो फटक जाता है, वो दूर हो जाता है और अपने मन की जो चंचलता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे संतों की जो यात्रा है उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आपको बताते हैं किस तरीके से देह और दुनिया दोनों ईश्वर के भीतर ही है। हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि उन्हीं के भीतर ईश्वर है। हर व्यक्ति निर्लिप्त आत्मा है और वो कह सकता है कि मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं अजर हूँ, अविनाशी हूँ, चिदानंद आत्मस्वरूप हूँ। और संसार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, ये तो जगत मिथ्या ही है। और व्यक्ति को ये सोचना चाहिए संतों के संदेश से। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं, देखो ये किसी सामान्य आदमी की मोक्ष यात्रा नहीं, ये संत प्रवर की यात्रा है। आसिंद को आज सुना कर चलें तो सुना हो चुका है आसिंद। तो आपको बता दें कि किस तरीके से एक आत्म अनुशासित होकर जो लोग चल रहे हैं, अपने भीतर ये देख रहे हैं कि एक संत जो है, देखिए आप किस तरीके से आपको बता दें, देखो ये संत का जो मंदिर सा लग रहा है, किस तरीके से लोग इन पे जो हवा कर रहे हैं। ये मुख्य बाज़ार की आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग भजन लगातार चल रहे हैं। और मुख्य बाज़ार जो गांधी चौक है वहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो निर्भय होकर जो जीवन को जी लेते हैं, ऐसे संत कीर्तिमान स्थापित करते हैं। देखिए एक बुजुर्ग सा भक्त जो चल के आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आप किस तरीके से, तो ये बुजुर्ग से संत के प्रति बुजुर्ग से भक्ति की जो भावना है वो वास्तव में अविस्मरणीय है। तो ये संत कोई कम नहीं है, ये साहू के साह है, ये छोटे मोटे नहीं। जो लोग इनके संपर्क में दशकों से है, 1 दशक 2 दशक 40 साल से 30 साल से, कोई 50 साल से इनके संपर्क में है, तो 50 साल पहले ये महाराज जी कितने दिव्य रहे होंगे। इनकी वाणी में, उनकी तेज में रामायण के प्रखंड विद्वान माने जाते हैं ये महाराज जी। और आपने देखा होगा कि 5 साल पहले भी इन्होंने रामायण पर कथा की, और कथा करते समय ये अपने सामने रामायण की पुस्तिका नहीं रखते थे, तो रामायण की। तो इस तरीके से देखो भक्तों का रेला है ये जो अपन दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये जो बस स्टैंड की ओर जाते हुए जो शमशान घाट की ओर जाएंगे, तो आपको देखिए किस तरीके से ये जो भक्त लोग हैं। तो जीवन इतना सरल भी है, अगर हम संतों की शरण चले जाए, संतों के कहना मान ले, तो हमारे लिए जीवन सरल हो जाएगा। नहीं तो फिर से वही कहना पड़ेगा कि जो आया है सो तो जाएगा ही, राजा रंक फकीर। हम लोग ये मान लेते कि महाराज श्री चले गए तो अभी हमारी आयु है। यहाँ कलयुग में ऐसा संभव ही नहीं है। कलयुग में कौन कभी भी जा सकता है, और मृत्यु सभी के लिए समान है। जो आया है सो जाएगा ही जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन हम जिस वैराग्य की यात्रा में आज सम्मिलित हो रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्त लोग जो अब महाराज श्री के जो दिव्य दर्शन देखिए, या इस तरीके से आपको दर्शन कराए जा रहे हैं, ये देखिए आप। तो इतना ही नहीं है, और बिना मृत्यु के भी जीवन नहीं है। जो मृत्यु से डर गया उसके भीतर भी आनंद नहीं है। मृत्यु किसकी होती है ये जान लेना हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है। संत लोग कहते हैं कि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं ये जीवन ही नहीं है, मौत ही सच्चा जीवन है। ये तो मौत जब हो जाती है तो लोग समझ जाते हैं अरे मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ, वो केवल प्रकृति का परिवर्तन है। जो हम पैदा हुए तब से ही वो परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहा है, तो वही शरीर आगे जाके नष्ट की ओर जाता है। तो हम लोग पेड़ों से शिक्षा ले सकते हैं। तो किस तरीके से पेड़ के जो नए पत्ते होते तो उस समय उमंग रहती है, फिर जवानी में फल देते तो पेड़ को लोग पूजते हैं, फिर वही पेड़ रूखा सूखा होकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो उसी बात को, तारतम्य को बिठाता है कि किस तरीके से कि सिति जल पावन गगन समीरा वाली बात को, कि हे तारा तू किसके लिए विलाप कर रही है। भगवान श्री राम ने तारा से कहा था, बाली वाले प्रसंग में आपको याद होगा कि भगवान राम ने जब बाली का वध किया था तो बाली की पत्नी राम के पास आई और पति के वियोग में फूट फूट कर राम जी के सामने रोने लगी। तो राम जी ने धीरज बंधाते हुए ये बात कही थी, सिति जल पावक गगन समीरा पंच रहित मम ये अधम शरीरा, सो तनु तन आवे आगे सोहा, जीव नित्य तू कहाँ लगी रोवा। कि हे तारा तू किसके लिए विलाप कर रही है, शरीर के लिए या जीव के लिए।
पंच महाभूत द्वारा शरीर जो रचित है तू उसके लिए रो रही है, तो वो तो तेरे सामने पड़ा है। यदि जीव के लिए रोती है तो जीव नित्य है, वह मरता नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। इसी प्रकार देखो भक्त लोग कितने व्याकुल होकर भगवान जो महाराज श्री है केशवदास जी के जो तीर्थ जो ये यात्रा इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आपको एक ऐतिहासिक चीज़ बताएंगे, ये रहा शमशान। तो ये शमशान घाट यहाँ पर महाराज श्री को लाया जाएगा, तो हम आपको यहाँ जो संत पधारे हैं उनका भी अनुभव सुनाएंगे किस तरीके से, और यहाँ से आगे की बात बताएंगे। आज हमारे पड़ोसी में आसिंद तहसील आसिंद से हमारे जो है केशवदास जी महाराज का देहांत हो गया। अच्छा। आज हम लोग मसान में आए हैं इनके महाराज जी के संस्कार में। महाराज जी की आत्मा जहाँ भी हो, सुख शांति हो। कितने साल से जानते थे आप महाराज जी? हमको हो गया 25 साल से। 25 साल से महाराज जी के हमारे प्रेम 25 साल से। जोगी भाटा में जगदीश दास जी थे, 31 दिन का जग हुआ था, तब ये आए थे। जो है महाराज जी के आना जाना था। अच्छा। सब महाराज जी बहुत प्रेमित हैं और हमारे जोगी भाटा से महाराज जी के बहुत लगाव था। ये देखिए महाराज श्री को अभी थोड़ी देर लेके आ जाएंगे, और उससे पहले आपको दिखा दे कि हजारों नारियल, एक दो नहीं हजारों नारियल यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, और ये भक्त लोगों के द्वारा है। और किस तरीके से इनको नारियलों को फोड़ा जा रहा है, तो आपको बता दें कि किस तरीके से जो ये शोक है, ये शोक एक सामान्य आदमी के लिए हो सकता है, संत के लिए तो ये एक जीवन है। और ये देखिए जो पहला लकड़ी है वो रखा जा रहा है। मैं आपको नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराज श्री की ये अंतिम यात्रा हमारे इस चैनल पर कड़ी बाई कड़ी आपको जो दिखाई जा रही है। हम लोगों ने पहली बार ऐसे दृश्य को कैद करने की कोशिश की है, जहां पर देखिए बिल्कुल अब महाराज श्री को देखो शमशान घाट लेके आया गया है, और आप दर्शन करेंगे महाराज श्री के। हम आपको पूरे नज़दीक से दर्शन कराएंगे किस तरीके से, जैसे जैसे ये जनता पास आ रही है हम आपको दर्शन कराएंगे किस तरीके से भक्त लोग कंधा दे रहे हैं महाराज जी को। और जीवन इतना जितना हम लोग सोच लेते उतना क्लिष्ट नहीं है। हम अपने आप को जान जाएं, हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, या फिर ऐसे आत्मज्ञान जो प्राप्त किए हुए संत हैं उनकी शरण में चले जाएं, तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा। और ये जो यज्ञ परंपरा है आप खुद जानते हैं, शमशान यात्रा के जो दौरान है, जो उनके जो अपने जो गृहस्थ जीवन में जो अपने जो संतान होती है वो यज्ञ वगैरह करते हैं। तो इसी कड़ी में ये देखिए नारियल और तुलसी की जो लकड़ी है वो रखी जा रही है, और शास्त्रों में तुलसी का महत्व बहुत अधिक गाया गया है। आप तुलसी का महत्व समझ जाते हैं तो तुलसी के रहस्यों के लिए हम आपको, तो तुलसी एक माता कही गई है हमारे यहाँ पर, और गुणों की खान तुलसी है, और तुलसी और नारियल है। और पद्म पुराण में भी तुलसी का वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति अगर मरते समय भी उसके कहीं पे भी आसपास में अगर तुलसी हो तो उसका मोक्ष होना निश्चित ही है। तुलसी एक होता है, एक छोटा पौधा होता है, लेकिन लाभ होता है। हम महाराज श्री के आपको दर्शन कराते हैं किस तरीके से जो महाराज श्री के जो भक्त लोग लगातार आ रहे हैं वो आप लगातार महाराज श्री जी को पंखा हिला रहे हैं। किस तरीके से आप देखेंगे कि एक छोटी सी चीज़ मृत्यु, लोग इसको सरल समझ लेते हैं, जबकि मृत्यु एक वस्त्र परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है ग्रस्त, एक होता है साधक, और आपको बता दें कि माननीय विधायक जब्बर सिंह जी भी पधारे हैं इस कार्यक्रम में, और ये भी फूल माला अर्पण कर रहे हैं। किस तरीके से महाराज श्री को पंखा हिला रहे हैं और महाराज श्री के चरणों में वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल जी साहू भी पधारे हैं। किस तरीके से राजनेता हो, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे फिर एक जन सामान्य हो, सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन को जो है संतों की शरण में जाना चाहिए। तो आजकल आप कुछ देखते हैं कि किस तरीके से चाहे कैसे भी किसी भी भावना से संत सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती है। मंगल भवन मंगलहारी जो संत लोग होते हैं वो अपने अमंगलहारी विचारों को हमसे दूर करते हैं, हमारे जीवन में आनंद बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से अब महाराज श्री के जो है वो इनको चिता पर जो है बिठाया जाएगा। ये एक चीज़ आपको दिखाएंगे किस तरीके से लेटाया नहीं जाएगा संतों को। ये जो परिक्रमा कराई जा रही है, इस परिक्रमा के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से महाराज श्री को बिठाया जाएगा और कैसे इनको रखा जाएगा। आप पूरा का पूरा जो श्रेष्ठ शिक्षा के माध्यम से देख रहे हैं। तो एक ही है तत्व, यह आत्मा न कभी जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। ये उत्पन्न भी नहीं होता, ये जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुरातन अनादि है। आज से नहीं है,
आत्मा अनादि से है। हम सब के भीतर जो आत्मा है वो अनादि से है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, मर नहीं जाता। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से महाराज श्री के जो है इनको इस चिता पर बिठाया जा रहा है, किस तरीके से सभी लोग बिल्कुल सावधानीपूर्वक बिठा रहे हैं, सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं, किस तरीके से महाराज श्री का जो बंध खोला जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हजारों नारियल नीचे बिछा दिए गए हैं, तुलसी की लकड़ियाँ बिछा दी गई है। और अब महाराज श्री को जो जैसे समाधिस्थ रहते हैं उस तरीके से उसी अवस्था में इनको बिठाया जा रहा है। तो दोस्तों जीवन इतना कलिष्ट है, उसको भी ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से महाराज श्री के चेहरे पर जो है वो चंदन आ रहा है और लगातार नारियल लोग और फोड़ रहे हैं, भक्तजन और फोड़ रहे हैं, सभी लोग व्याकुल हैं। ये जो दिख रहे हैं ये भक्त लोग कोई एक सामान्य संदेश से आए हैं। पूरा आसिंद आपको पता है महाराज श्री सुबह जब बाथरूम की ओर जाने लगे थे अपनी व्हील चेयर से, तब उन्होंने अपने जो सुबह सूर्यकाल में ही अपने प्राण त्याग दिए। तो इन्होंने अपना जो जीवन है वो आसिंद के लिए चरितार्थ किया है कि आसिंद के लिए ये देखिए इनको अब बिठाया जा रहा है, आसन से थोड़ा सा अब ऊपर उठाकर इनको लाया जाएगा ताकि भक्तों को भी दर्शन हो सके, अंतिम दर्शन और हो सके। इसके लिए बात करते हैं कि किस तरीके से जो जीवन है अपना क्षणभंगुर है और किस तरीके से जो संत का जाना आसिंद के लिए बहुत बड़ी हानि है। और यहाँ पर ये देखिए महाराज श्री को अब बिठाया जा रहा है। हम लोग एक दूसरे की आलोचना निंदा करने की चेष्टा में ही रह जाते हैं, लेकिन संत सदैव मुस्कुराते हुए सभी को एक अध्यात्म ज्ञान देते हुए, अध्यात्म ज्योति जगाते हुए, इस मानव समाज को जगाते हुए और चले जाते हैं। फिर हमें बहुत याद आते हैं और हम यहाँ सोचते हैं कि मैं हे भगवान, मैं बुद्धि वाला बनूँ, मैं मालिक बनूँ, मैं धन का मालिक बनूँ, मैं ये बनाऊँ वो बनाऊँ। ये सारा का सारा यहीं रह जाता है। हम लोग एक दूसरे से कपट करते हैं, जबकि हमें ये सोचना है कि मैं सदैव निर्लिप्त हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ। हर जीवन का महाराज श्री के देखो आप दर्शन देख रहे हैं किस तरीके से, देखो तुलसी की माला महाराज श्री ने जो गले में धारण करवाई गई है, और ये सदैव भी करते थे और बड़े मुस्कुराते रहते थे। बाहर भी बैठते थे जो इनका जो द्वारा है, तो नरसिंह द्वारा के बाहर तो कितने ही भक्त लोग अपनी जो ये है, अब ये लकड़ियाँ जला दी गई है और पहले यज्ञ किया जाएगा। आपको बताते देखो यज्ञ की जो है आहुतियाँ वो जलने लग गई है, और इसके बाद ही इसी यज्ञ अग्नि के साथ साथ जो दूसरी अग्नि है उसके साथ महाराज श्री को जो अग्नि दी जाएगी, हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरीके से देखो रखा जा रहा है। महाराज श्री के अब घी लगाया जा रहा है दोस्तों। तो घी हमारे शरीर में जो है वो एक तरीके से महाराज श्री को लगाया जा रहा है। सब भक्त लोग, इसके अलावा जो लगातार जो भक्तों की संख्या बढ़ रही है, जिसको जो सेवा मिल रही है वो कर रहा है, और महाराज श्री के जो ये घी लगाया जा रहा है, इसके बाद क्या किया जाएगा आपको इसी चैनल पे बताए जा रहे हैं लगातार। और आपको बता दें कि पौराणिक दृष्टि में भी देखा है कि इष्ट की विस्मृति ही मृत्यु है, यानी अपने भगवान की, आपके जो इष्ट भगवान है उनकी विस्मृति यानी उनकी याद नहीं आए वो मृत्यु है। शरीर की मृत्यु तो आती जाती रहती है, वास्तव में ना तो कोई जीता है ना मरता है। आप वो दृश्य देख रहे हैं जो हमारे साथ पहली बार देख रहे हैं, किस तरीके से महाराज श्री को घी लगाया जा रहा है। सभी भक्त लोग आ रहे हैं और सब अपनी अपनी तरफ से जो भी है महाराज श्री के, ये देखो ये एक समाधिस्थ होकर महाराज जी को जो है अग्नि में जो किया जाएगा अग्नि संस्कार, तो इसमें देखिए आप किस तरीके से महाराज श्री के पूरे शरीर पर, बदन पर ये लगाया जा रहा है। दोस्तों यही है कि कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम या चिरकाल से रिवाज रहा। सभी को एक दिन जाना है, चाहे आप 60 की आयु में जाओ, चाहे 70 की आयु में जाओ। इस तरीके से जो यज्ञ हो रहा है, अब ये यज्ञ जैसे ही संपन्न होगा उसके बाद हम आपको जो महाराज श्री को जो अग्निदान दिया जाएगा, अग्नि संस्कार किया जाएगा, वो भी आपको बताएंगे किस तरीके से। और यहाँ ले चलते हैं कि भाई दूसरी तरफ जो दृश्य है वो क्या हो रहा है। तो लगातार यज्ञ चल रहा है और ये जो है महाराज श्री के शिष्य है, और इनको किसी को बाल देने होते तो इन्होंने अपने बाल दिए हैं। और सभी भक्त जो भी लेना चाहे सभी भक्त लोग यहाँ पर पधारे हैं, और ये सब लोग केवल महाराज श्री के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। उनके उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लेकर जाने वाले हैं ये लोग। इस तरीके से जैसे आपने सुना ही होगा शास्त्रों में किस तरीके से बिना मृत्यु को जाने ही अपना जीवन नहीं होता है। इसलिए हर प्रत्येक व्यक्ति को शमशान यात्रा जरूर करनी चाहिए। महाराज श्री के चारों तरफ अब जब नारियल लगाए जा रहे हैं और श्रीफल कहा जाता है इस नारियल को, ये वही नारियल है, कितना परम पवित्र। इस नारियल के साथ कभी किसी के साथ ना तो कम प्रोडक्शन या किस तरीके से अशुद्धता कभी नहीं आई। नारियल में वो ताकत है, जो नारियल एक छोटी चीज़ नहीं है, नारियल भगवान का स्वरूप माना गया है। हर मंगल कार्य में, हर किसी भी कार्य में नारियल का जो है वो बड़ा ही
रोल रहता है, भूमिका रहती है। महाराज श्री के जो घी है उसको पुण्य लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो अंतिम यज्ञ हो रहा है उसमें सब लोग आहुतियाँ डाल रहे हैं। तो आपको बात करें कि बिना मृत्यु को जाने जीवन नहीं हो सकता है। जिस जीवन के लिए हम लोग हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और उस जीवन का महत्व अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। हमारे आसिन शहर में बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे बहुत बड़ा मंदिर नरसिंह द्वारा जो शहर के बीचों बीच है, वहाँ के बहुत बड़े संत आसिन नगर में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में सबसे बड़े संत के रूप में जाने जाने वाले परम आदरणीय केशव दास जी महाराज आज देवलोक गमन हो गए। ये सुन करके पूरे शहरवासियों को बहुत सदमा लगा। पूरा शहर आज बंद है और आपके लाखों की तादाद में शिष्य है, बहुत सारे शिष्य जो यहाँ पहुँच भी नहीं पाए और पूरा शहर आज गमगीन माहौल में है। हम सब आज उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, इसी हम सब ये कामना करते हैं। माननीय विधायक महोदय ने दुख का विषय जताया और अब देखिए महाराज श्री के जो शरीर पर है संपूर्ण नारियल और घी के पीपे उड़ेले जा रहे हैं किस तरीके से। और जो लकड़ी है वो जैन समाज का जो ये यहाँ पर जो स्थल है वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं तुलसी और रखी जा रही है। कुल मिला के संत जीवन जीना ही बेहतर है। बाकी जीवन ग्रस्त जीवन में भी रहकर अगर हमें हमारे जीवन में संत प्रवृत्ति है तो वो जीवन हमारे लिए श्रेष्ठ है। जिस जीवन के लिए हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उस जीवन के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं और दूसरों से दुखी रहकर उस जीवन को समझते हैं कि हम श्रेष्ठ जी रहे हैं, वो जीवन श्रेष्ठ नहीं है। और ये परिक्रमा की जा रही है, उधर से जो अग्नि लगा दी गई है महाराज जी के और अब आगे की ओर भी यहाँ से जो एक परिक्रमा की जाती है तो चारों तरफ जो अग्नि का जो रहता है वो अग्नि लगाई जा रही है। दोस्तों ग्रस्त जीवन में सिर की ओर से अग्नि पहले लगाई जाती है, लेकिन महाराज श्री ने जो समाधि में जो महाराज श्री को बिठाया गया है और लगातार जो भक्त लोग हैं वो श्रद्धावत होकर भगवान की जय बुला रहे हैं, भगवान की जय बुला रहे हैं, राम नाम के नारे लगा रहे हैं और केशव दास जी अमर रहे, इस तरीके के जो नारे आपको सुनाई दे रहे हैं, किस तरीके से आपको ये देख रहे हैं। तो वही बात है, अब अग्नि संस्कार शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अग्नि संस्कार है ये स्टार्ट हो चुका है। पूरी की पूरी आपने हमारे साथ जो समय बिताया और ये जो महाराज श्री केशव दास जी का जो जीवन है ये आसिंद के लिए बहुत प्रेरणादायक जीवन है। और आसिंद वासी जो मूलतः आसिंद का वासी है, जो जिसकी आयु स्वयं की आयु अगर 70 साल भी है तो 50 साल से महाराज श्री को जानता है। तो महाराज श्री जब युवा अवस्था में आए थे और ये देखिए जो नारियल ही नारियल लगातार है, तो यहाँ से महाराज श्री का जो है ये अंतिम यात्रा और महाराज श्री अपने शरीर को छोड़कर जा चुके हैं। आसिंद वालों के लिए यही उपदेश देके गए होंगे कि हे आसिंद वालों, इस धर्म नगरी को कभी भी अधार्मिक मत बनने देना, इस धर्म नगरी को श्रेष्ठ बनाना। आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस अवस्था में है तो और उन्नति करें और जो जनप्रतिनिधि चाहे कोई आज है वो कल दूसरे बने तीसरे बने और जो है सब आए, कम से कम आसिंद के विकास के लिए 4 चांद लगाए। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराज श्री की एक इच्छा थी कि नरसिंह द्वारा के बाहर गेट बने, तो ये भी हो सकता है, ये इच्छा जरूर भक्त लोग पूरी करेंगे। इसके साथ ही सुनने में ये भी आया कि महाराज श्री का जो है ये 15 जनवरी को पूरा होगा। तो महाराज श्री को हो सकता है कि ये महाराज श्री को जो अंतिम यात्रा है वो जो महाकुंभ है जो चल रहा है तो प्रयागराज में वहाँ पर ले जाया जा सकता है। और आप देख रहे हैं महाराज श्री के जो अंतिम दर्शन और इस अग्नि तत्व में सभी को राख हो जाना है और यही जीवन है। जो लोग अपने जीवन को केवल जीवन समझते हैं, मृत्यु को समझना पहले सच्चा जीवन की जो निशानी है। और कितने भक्त लोग हैं जो आए हजारों की, हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कैमरे की अपनी सीमा होती है और सब जय बुलाकर महाराज श्री को जो अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो आज आसिंद वाले जो कुछ भी, मैं स्वयं भी इस यात्रा में था और आसिंद वाले जो भक्त लोग हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, एक अमृत का जो संदेश है महाराज जी देकर गए हैं। तो वही अंतिम यात्रा का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो अंतिम यात्रा में जो यही वो अग्नि है जो अच्छों को पवित्र कर देती है, राख कर देती है। ये सभी प्रकार की जो अग्नियाँ हैं वो एक तरीके से हमारे जीवन को दिव्य बनाती है। आज की यात्रा में आप हमारे श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ चैनल से जुड़े, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये अंतिम दृश्य देख रहे हैं कि महाराज श्री हमको ये संदेश देके गए, जीवन क्षणभंगुर है। हम लोग इससे जो मंगलमय मृत्यु को अगर जान लेते हैं तो मंगलमय जीवन भी जी सकते हैं। हमारे भीतर जो परमात्मा है
वो अनेक रूपों में है, लेकिन वो अंतिम क्षण है। ये भक्त लोग के कितने आए हुए हैं, सब लोग। तो मित्रों, आपने देखी किस तरीके से जो मोक्ष यात्रा आदरणीय संत केशवदास जी महाराज की थी, जो नरसिंह द्वारा में विराजते थे और 80 से ऊपर की उनकी आयु कही जा रही है। इसके साथ ही वो बहुत ही एजुकेटेड थे और तार्किक थे और धर्म ग्रंथों का उनको विशेष ज्ञान था। इस यात्रा तक आपने हमारा साथ दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जनता जान सके कि आसिंद ने एक हीरे को खोया है, आसिंद ने एक संत को खोया है।